दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था और उसमें बढ़ते स्किल गैप की। नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि किसी बच्चे को सिर्फ अपनी सीख तक मत सीमित करो, क्योंकि वो एक अलग समय के लिए पैदा हुआ है। और यही बात आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्राइसिस पर पूरी तरह से फिट बैठती है। आज का सच ये है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पुरानी हो चुकी है। हम बच्चों को ऐसे कामों के लिए तैयार कर रहे हैं जो या तो खत्म हो रहे हैं या तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया को बदल रहा है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रिसर्च कहते हैं कि आने वाले सालों में 70% नौकरियों पर एआई का असर पड़ेगा। नए नए एआई जॉब्स और करियर विकल्प बन रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेजों का सिलेबस 3 साल बाद अपडेट होता है। यानी स्किल गैप इन इंडिया तेजी से बढ़ रहा है। भारत का सबसे बड़ा गर्व है 80 करोड़ से ज्यादा युवा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यानी कह सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन अगर युवा बिना सही स्किल के बड़े हुए तो ये डिविडेंड नहीं बल्कि डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन सकता है। यानी एजुकेशन क्राइसिस इन इंडिया अब सिर्फ किताबों का मुद्दा नहीं, देश के भविष्य का सवाल है। हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन 40 से 50% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलती है। 61% कॉलेज लीडर्स मानते हैं कि कोर्स इंडस्ट्रीज की जरूरतों के हिसाब से नहीं है। ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के मुताबिक सिर्फ 43% भारतीय ग्रेजुएट्स जॉब रेडी हैं। यानी डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। यही है असली एजुकेशन एंड स्किल गैप क्राइसिस। ये स्किल गैप स्कूल से ही शुरू होता है। माइंडलेस सर्वे 2022 कहता है 93% बच्चे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, वकील और सिविल सर्वेंट जैसे सिर्फ 7 कैरियर विकल्प जानते हैं, जबकि आज की दुनिया में 20,000 प्लस कैरियर ऑप्शन मौजूद है। यानी आप समझिए कि सिर्फ 7% छात्रों को कैरियर गाइडेंस मिलती है। इसका मतलब है कि लाखों बच्चे गलत डिग्रियां कर रहे हैं और गलत कैरियर चुन रहे हैं। यानी एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म अब वक्त की जरूरत है। आज बच्चों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है। सरकार ने एआई और कंप्यूटर लैब भी शुरू किए हैं, लेकिन सोच अब भी रट्टा वाली और एग्जाम केंद्रित है। यानी टेक्नोलॉजी है लेकिन एनालॉग माइंडसेट अब भी हावी है। सरकार ने तो कई प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे स्किल इंडिया मिशन, PMKVY, PM इंटर्नशिप स्कीम। संकल्प लक्ष्य था 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल्ड बनाना। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इंडिया स्किल गैप अब भी बढ़ रहा है। हमें अब एक नेशनल मास्टर प्लान चाहिए, जहां सरकार, प्राइवेट सेक्टर और यूनिवर्सिटी मिलकर एआई जॉब्स और फ्यूचर करियर के लिए युवाओं को तैयार करें। भारत का सपना है डिजिटल महाशक्ति बनने का, लेकिन सवाल ये है हमारे युवा कल की दुनिया में चमकेंगे या पीछे छूट जाएंगे। एजुकेशन टेक इंडस्ट्री ने इंडियन स्टूडेंट को फिर एक बार चीट किया है, क्योंकि कुछ अच्छा सिखाने की बजाय रट्टाफिकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बस पैसा लूटा है। एजुकेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर बस लूटा है, ना कि कुछ बहुत सिग्निफिकेंट इनोवेटिव लर्निंग कल्चर डेवलप करने का प्रयास किया। अगर आज एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया नहीं हुआ तो ये युवा ताकत एक टाइम बॉम्ब बन सकती है। याद रखिए, भविष्य उसी का है जो आज उसे तैयार करता है। हमें अपने युवाओं को भविष्य की नौकरियों और स्किल्स के लिए तैयार करना होगा। यही है असली एजुकेशन रेवोल्यूशन। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक कॉल टू एक्शन है। अगर आप मानते हैं कि भारत का युवा बदलाव चाहता है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में लिखें कि आप क्या सोचते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम और स्किल गैप के बारे में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। याद रखिए, इंडियाज फ्यूचर इज इक्वल टू स्किल्ड यूथ और बदलाव आपसे शुरू होगा।